नाजरीन आदाब अर्ज़ है, एडियन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर शेख। खबरों के आगाज़ से कब्ल एक नज़र डालते आज की अहम खबरों पर। शहर में जाली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश। मुकुंदवाड़ी में चल रहा था नोटों का कारखाना। पुलिस के छापे में 5 जालसाज हुए गिरफ्तार। तलबा और तालीम का रिश्ता तोड़ सकता है ओमिक्रॉन। 2 दिन में हो सकता है स्कूलों के जिमन में फैसला। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के ऐलान से तालीमी हलकों में बड़ी तशवीश। अब जायदाद और नल टैक्स के लिए हर घर दस्तक मुहिम। कारपोरेशन ने बनाए सर्वे के लिए स्पेशल स्क्वाड। और नए साल के पेश नजर शहर में बड़े पैमाने पर जारी है गैर कानूनी शराब का कारोबार। मुसलसिल दूसरे दिन छापे में पकड़े गए 2 शराब फरोश। लाखों का माल हुआ जब्त। अब खबरें तफसील से। जाली नोटों के जरिए शराब खरीदने की कोशिश में जालसाजों का एक गिरोह पुलिस की हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने 5 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 1 लाख रुपए की मालियत की जाली नोटें और कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह पुलिस के हाथ लगे। पुंडलिक नगर रोड पर वाक़े सुपर वाइन शॉप में जाली नोट के जरिए शराब खरीदने की इत्तला असिस्टेंट इंस्पेक्टर एसके खटाने को मिली थी। उन्होंने जाली नोट चलाने वालों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। मंगल की रात रघुनाथ नामी नौजवान को जाली नोट चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रघुनाथ इससे पहले भी जाली नोट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसे जमानत पर छोड़ा गया था कि इसने फिर ये जालसाजी शुरू कर दी। इसने अपने साथी लकी रशीद शेख नितिन चौधरी के साथ मुकुंदवाड़ी में किराए पर एक मकान ले रखा था, जहां वो जाली नोट तैयार कर रहे थे, लेकिन इनका भांडा फूट गया। पुलिस ने इनके 3 साथियों अक्षय, नितिन चौधरी और दादाराव गावंडे को पकड़ लिया है। इनके कब्जे से 1,20,000 के जाली नोट बरामद हुए। पुलिस ने यहां से जाली नोट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर, प्रिंटर, कटर और दीगर सामान भी जब्त किया। ये कार्रवाई असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विशाल ढोमे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर दिलीप गामगुर्डे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर शेषराव खटाने, रमेश खंडागडे, बालाराम चोड़े, गणेश डुईफडे, संतोष पारधे वगैरह ने अंजाम दिए। बनावट नोटा तयार करणारी जे लोकांची 5 लोकांची टोळी आहे, त्या संदर्भात पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशनच्या विशेष पथक आणि पोलीस निरीक्षक यांनी कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये 5 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे। याच्यामध्ये एकूण मुद्देमाल जो आहे तो 3,10,000 आणि 390 रुपयाचा मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे। आणि ते त्याच्यामध्ये बनावट नोटा तयार करण्यासाठीचे जे प्रिंटर आहेत, मोबाईल आहेत, जी साहित्य वापरली गेलेली आहेत ते, आणि ते बनावट नोटाचं वाहतूक करण्यासाठी जी महिंद्रा दुकान कार आहे, बरोबर, कार आहे, ती कार आपण मुद्देमालामध्ये जप्त केलेली आहे। याच्यामध्ये 5 आरोपी ताब्यात घेतलेले आहेत। 5 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने 509/2021 हा गुन्हा पुंडलिक नगर पोस्टेला दाखल आहे। आणि या गुन्हेगारांची, आरोपींची माहिती पूर्व इतिहास शोधला असता त्यांच्यावर अशाच प्रकारचा 436/2019 गुन्हा रजिस्टर आहे बनावट नोटांच्या संदर्भातच। 5 आरोपी विरुद्ध बनावट नोटा तयार करणे, कट रचणे आणि लोकांची फसवणूक करणे अशा पद्धतीने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। साधारण 1,20,000 रुपयाच्या बनावट नोटा मिळून आलेल्या आहेत। तर 500 रुपयाच्या, 100 रुपयाच्या, 50 रुपयाच्या नोटा आहेत। अशा 1,20,000 बनावट नोटा मिळून आल्या। त्यानंतर बनावट नोटा तयार करण्यासाठी प्रिंटर असेल, स्कॅनर, कटर, स्केल वगैरे आणि असे वाहन, असं एकूण 3,10,390 रुपयाचा माल आपण जप्त केलेला आहे। त्यासाठी पंचनामा केलेला आहे आणि सदर आरोपींविरुद्ध 489 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। वबाई दौर में स्कूल और कॉलेज सबसे ज़्यादा दिन तक बंद रहे। तलबा और सरपरस्तों और तालीमी हलकों के शदीद इसरार के बाद हुकूमत ने हाल ही में तमाम जमातों के स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी। अभी स्कूल
में तालीमी सिलसिला पूरी तरह बहाल ही नहीं हुआ था कि स्कूलों के ज़िमन में 2 रोज़ में फ़ैसला किया जाएगा, जिससे तलबा, सरपरस्तों और तालीमी हलकों में तशवीश बढ़ गई है। कोरोना के वबाई दौर में स्कूल और कॉलेज सबसे ज्यादा वक्त तक बंद रहे। तलबा, सरपरस्तों और तालीमी हलकों के शदीद इसरार के बाद हुकूमत ने हाल ही में तमाम जमातों के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी। अभी स्कूलों में तालीमी सिलसिला पूरी तरह बहाल भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ओमिक्रॉन का खतरा इनका तालीमी सिलसिला तोड़ सकता है। दुनिया भर में अब ओमिक्रॉन का डंका बजाया जा रहा है। दुनिया भर में इसकी दहशत फैल चुकी। हुकूमत व इंतजामिया इसको रोकने के लिए टीका अंदाजी, मास्क और सोशल डिस्टेंस पर पूरा जोर दे रही है। रात में हुक्म इम्तना भी नाफिज कर दिया गया। इधर कुछ शहरों के स्कूलों में तलबा के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तलाई मिली। इन खबरों से परेशान हुकूमत एक बार फिर स्कूलों पर पाबंदी लगा सकती। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इशारा भी दे दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के जिमन में आइंदा 2 दिन में कोई फैसला किया जाएगा। वजीर सेहत के इस ऐलान से तालीमी हलकों के साथ साथ तलबा और सरपरस्तों में भी तशवीश बढ़ चुकी है। अगर ओमिक्रॉन के अंदेशे से हुकूमत ने स्कूल बंद कर दिए तो तलबा का ये तालीमी साल भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। काही ठिकाणी शाळांमध्ये मुलं पॉझिटिव्ह आल्याचं अहमदनगर वगैरेच्या ठिकाणी कळलंय, परंतु त्याची एक प्रॉपर केस स्टडी करून करावं लागेल, लक्षात घालावं लागेल। मुलांमध्ये खूप गंभीर आजार हा होत नाही। पॉझिटिव्ह जरी झालं तरी त्यांच्यामध्ये इम्युनिटी खूप स्ट्रॉंग असते आणि त्यामुळे त्यांचा आजार बळावत नाही किंवा गंभीरता निर्माण होत नाही। पण तरीसुद्धा त्यातले जे तज्ज्ञ आहेत, टास्क फोर्स आहे आणि आमचा आरोग्य विभाग आहे, या सगळ्यांच्याच विचारविनिमयाने आणि ICMRचे काही डायरेक्शन्स आहेत का त्या सगळ्या संदर्भात, त्या सगळ्या बाबतीत माननीय मुख्यमंत्रीजींच्या बैठकीमध्ये आणि आमच्या आरोग्य आणि सगळ्यांच्या बैठकीमध्ये शाळेच्या बाबतीतला सुद्धा विषय जो आहे तो वाढत असलेली संख्येच्या अनुषंगाने काय मतं आहेत वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून, ते मतं लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याच्या दृष्टिकोनातून 1-2 दिवसामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करू। औरंगाबाद शहर में अब जायदाद टैक्स और नल टैक्स के लिए हर घर दस्तक मुहिम शुरू की गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने बताया कि म्यूनिसिपल इंतजामिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने सर्वे के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए हैं। औरंगाबाद में स्थित जो मालमत्ता है और पानी के कनेक्शन हैं उनका सर्वे शुरू किया जा रहा है। इसके लिए औरंगाबाद महानगर पालिका और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से कर्मचारी भेजे जा रहे हैं फील्ड में। इन कर्मचारियों के पास में एक अपना ID कार्ड होगा और उनको एक स्पेशल ड्रेस दी जा रही है। अगले कुछ महीनों में ये कर्मचारी घर घर जा कर के सभी जो प्रॉपर्टीज हैं उनका सर्वे करेंगे और नागरिकों को आपको वो फॉर्म देंगे। सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि आप उस फॉर्म को देख करके उस फॉर्म में जो आवश्यक जानकारी है वो आप भर करके और इन्हीं औरंगाबाद महानगर पालिका स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को वापस कीजिए। औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से वैक्सीनेशन के लिए हर घर दस्तक के अंतर्गत मेगा वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई है और अभी जबकि औरंगाबाद में भी ओमिक्रॉन कोविड वायरस का प्रकोप दिखाई दिया है, इसलिए मैं सभी नागरिकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप तत्काल अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के अपना वैक्सीनेशन तत्काल करवाइए। खुद को, अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। MIM ने गुंटेवारी की 4600 से जायद फाइलें आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले की। गुंटेवारी रहनुमाई कैंप में शहरियान ने ये फाइलें जमा की थी। गुंटेवारी फाइल बनाने के लिए शहरियान की मदद की गर्ज से MIM ने जिला दफ्तर दारुस्सलाम में गुंटेवारी रहनुमाई कैंप लगाया था। 1 महीने में इस कैंप में 4600 शहरियान ने अपनी जायदादें रेगुलर करवाने के लिए फाइलें दाखिल की। आज MIM के ओहदेदारों ने ये फाइलें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के सुपर्द कर दी और उम्मीद जाहिर की कि म्युनिसिपल इंतजामिया जल्द ही इन मकानों को रेगुलर करेगी। इस मौके पर अब्दुल समीर साजिद बिल्डर, अयूब जागीरदार, नासिर सिद्दीकी, शारिक नक्शबंदी, अरुण बोर्डे, फिरोज खान, रफत यार खान, गंगाधर ढगे, मुंशी पटेल, शेख रफीक वगैरह मौजूद। अलहमदुलिल्लाह जो है तो 4611 फाइलें गुंटेवारी की जो है तो दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट की गई। मैं समझता हूँ कि ये उन आवाम का भरोसा है खासदार इम्तियाज जलील साहब की तरफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ कि उन्होंने अपने घर के कागजात दारुस्सलाम के ऊपर लाकर सबमिट किए।
खासदार साहब की जो अपील थी उसको उन्होंने रिस्पेक्ट की और अपने अपने फाइल जो है तो अपने अपने जो इलीगल प्लॉट्स थे उसको लीगलाइज करवाने के लिए गुंठेवारी के अंदर एनरोल करवाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी फाइलें दारुस्लाम के ऊपर सबमिट की थी। आज खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में उनके लेटर एक्ट के ऊपर आज पूरे 4611 फाइलें जो है तो हम लोगों ने यहाँ पर आस्तिक कुमार पांडे साहब जो हमारे कमिश्नर हैं उनके पास सबमिट किया है। हम उम्मीद ये रखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर कमिश्नर साहब पूरे एतमाद से और पूरी मोहब्बत से और पूरे खुलूस से ये 4611 फाइलें जो सबमिट की गई हैं उनको रियायत देते हुए उनकी फाइलें मंजूर करेंगे और उनको तमाम के 4611 फाइल्स को एक्सेप्ट करके उनको जो है तो गुंटेवारी के अंदर उनके घरों को एनरोल करेंगे ताकि आने वाले वक्त के अंदर उनको भी कॉरपोरेशन की सहूलतें मिलती रहे। उनके घर से भी जो है तो घर के सामने रोडें बने, ड्रेनेज का काम हो, पानी और जो लाइट्स के इश्यूज है वो सारे सॉल्व किए जाए, यही गुजारिश लेकर आज हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए थे। यही मैसेज आप तक को सबको देना था कि जिसने अभी तक अपने फाइल गुंटेवारी के अंदर सबमिट नहीं किए, अभी भी आपके पास मौका है कि आप लोग डायरेक्ट जो तो कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी अपनी गुंटेवारी के लिए फाइल सबमिट कर सकते हैं। हमारे पास जो कैंप था उसकी फाइलें आज हम लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर दी है। कारपोरेशन के इंतजामी दस्ते ने आज शहर के अहम व मारूफ बाज़ारों में रुकावट बने हुए गैर कानूनी तामीरात व कब्ज़ों पर बुलडोज़र चलाए। मुख्तलिफ इलाकों से दस्ते ने 20 कब्जे हटा दिए। जिला परिषद दफ्तर के सामने इस मुहिम का आगाज हुआ। इंतजामी दस्ते ने यहां से लोहे की 2 टपरियां और हाथ गाड़ियों को हटाया। औरंगपुरा सब्जी मार्केट में 5 टपरियां तोड़ दी गई। जिला परिषद दफ्तर के सामने फुटपाथ पर बरसों से कारोबार कर रहे जूता फरोशों और एक दुकानदार की 3 हाथ गाड़ियां हटा दी गई। इंतजामी दस्ते ने गैर कानूनी कब्जा करने वालों को सख्त वार्निंग जारी की। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद और रविंदर देसाई वगैरह ने अंजाम दी। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। भाभी, इनको ना मेरे हाथ की मेथी तो बड़ी पसंद है। पता है मेथी की सब्जी में ना टमाटर डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। चलाना इसे। हाँ। अरे भाभी, गैस तो खत्म हो रहा है। लगता है जल्दी नंबर लगाना पड़ेगा। भाभी, हाँ, हमारे शहर में तो मोबाइल फोन से गैस सिलेंडर बुक हो जाता है। देखो, ये ऐप है। आप कहो तो आपके लिए भी सिलेंडर बुक कर दूं? गैस कनेक्शन तो हो गई आपके नाम पे। अरे तुम्हारे शहर वाले स्मार्टफोन का सिग्नल तोड़ गया। वैसे हमारे गांव में ना बिना इंटरनेट वाले फोन से भी गैस सिलेंडर की बुकिंग हो जाती है। बुकिंग ही नहीं, बिना इंटरनेट वाले फोन से यूपीआई द्वारा गैस का भुगतान भी हो जाता है। भारत गैस में आपका स्वागत है। कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे पास आपका पंजीकृत उपभोक्ता नाम हिमानी माथुर है और आपकी बिलिंग राशि 982 रुपए है। रिफिल बुकिंग और भुगतान के लिए 1 दबाएं। अगर आप किसी दूसरे उपभोक्ता नंबर के लिए बुकिंग करना चाह रहे हैं तो 2 दबाएं। बढ़िया, हम आपके भुगतान के लिए आपको यूपीआई पेमेंट सर्वर पर स्थानांतरित कर रहे हैं। सफल भुगतान के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। देखो, हो गया। बिना इंटरनेट वाले फोन से बुकिंग भी और पेमेंट भी। वैसे ना तुम भी ये नंबर याद रख लो। अगर शहर में तुम्हारे स्मार्टफोन का सिग्नल फिर से उड़ गया तो काम आएगा। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाजार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी,
चेलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। नए साल की आमद के पस मंज़र में शराब का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसके पेश नज़र सरगर्म हुए महकमे आबकारी को आज एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आबकारी की टीम ने शराब के भारी ज़ख़ीरे के साथ 2 शराब फरोशों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने पुलिस भर्ती ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में जारी शराब खाने के एक अड्डे को बेनकाब किया था कि आज फिर पड़ेगांव में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा। पड़ेगांव ता मिटपेटा रोड पर शनि मंदिर के सामने की गई इस कार्रवाई में इस टीम ने एक मारुति वैन और एक मोटरसाइकिल की तलाशी में नकली गैर मुल्की शराब की 1200 बोतलें पकड़ी। इस मामले में वैभव खरात और राहुल वालझड़े को गिरफ्तार किया गया, जबकि इनके 2 साथी सागर जायसवाल और दत्ता वारे फरार हो गए हैं। इनके कब्जे से 8,67,000 रुपये का माल जब्त किया गया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर विजय रोकड़े, डाहा के सेकंड इंस्पेक्टर शरद रोटे, रमेश विठोरे, परवीन पुरी, कांस्टेबल युवराज गुंजाड़, रविंदर सुरड़कर, भास्कर काकड़, सुभाष गंजाड़े, शाकिर खादरी और ड्राइवर संजय गायकवाड़ पर मुश्तमिल फ्लाइंग स्क्वाड ने अंजाम दी। नाताळ व 31 डिसेंबरच्या पार्श्वभूमीवर अवैध दारू विक्री विरुद्ध कडक मोहीम आखलेली असून त्या अनुषंगाने मिळालेल्या बातमीनुसार आज दिनांक 29 रोजी पहाटे 2:30 वाजताच्या दरम्यान निरीक्षक भरारी पथक व त्यांचा स्टाफ तसेच निरीक्षक क विभाग व स्टाफ यांनी सामूहिकरित्या पडेगाव येथे 1 दुचाकी व 1 4चाकी गाडीमध्ये अवैधरित्या विदेशी दारूची वाहतूक करताना जवळपास 2 लाख रुपयाचा मुद्देमाल जप्त केला असून दारू व एकूण मुद्देमालाची किंमत 8,67,000 आहे। सदर कारवाईत माझेसह भरारी पथकचे दुय्यम निरीक्षक श्री रोटे साहेब, श्री विठोरे साहेब तसेच निरीक्षक क विभाग श्री डहाके साहेब, सायम दुय्यम निरीक्षक श्री प्रवीण पुरी, जवान श्री रवी मुराटकर, युवराज गुंजाळ, शारिक कादरी, सुभाष गुंजाळे, भास्कर काकड तसेच वाहन चालक श्री संजय गायकवाड व अमोल अन्नटे यांनी ही कारवाई यशस्वीरित्या पार पाडली। यामध्ये आतापर्यंत 2 आरोपी अटक केले असून 2 आरोपी फरार आहे। सदर आरोपींचा तपास सुरू आहे। 2 आरोपी अटक केलेल्यांना आज रोजी माननीय न्यायालयासमोर पोलीस कस्टडीकरता हजर करण्यात येणार आहे। कारपोरेशन के अमले ने 5 स्टार होटल रामा इंटरनेशनल के अमले का कोरोना टेस्ट किया। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने ओमिक्रॉन से बचाव के लिए उठाए जा रहे इकदाम की तफसील एडीएन को बताई। औरंगाबाद महानगरपालिकेतर्फे जे 3rd वेवचं प्रिपरेशन आहे तर माननीय आयुक्त आणि प्रशासक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अत्यंत व्यवस्थित सर्व प्रिपरेशन आमचं झालेलं आहे। सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जे औरंगाबादचे नागरिक आहेत ओमायक्रॉनचे आपल्याकडे रुग्ण आढळले, ओमायक्रॉन आपल्या शहरात आलेला आहे, या विचाराने थोडं भयभीत आहे। तसं भयभीत होण्याचं किंवा पॅनिक होण्याचं कारण नाही, पण बिनधास्तही राहण्याचं कारण नाही। तर याच्यामध्ये जे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जे आहे म्हणजे यूज ऑफ मास्क, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ हँड्स, अवॉइड गोइंग इन क्राऊड, तर अननेसेसरी जी सध्या मार्केटमध्ये आपण गर्दी पाहतोय तर ती गर्दी कमी करायला पाहिजे। तिथं स्ट्रिक्ट मास्क यूज करायला पाहिजे। मास्क इज द बेस्ट प्रोटेक्शन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वॅक्सिनेशन। तर वॅक्सिनेशनचं जे काही फर्स्ट डोसचे आमचे 1-1.5 लाख लोक राहिलेले आहेत
त्यांना माझं कळकळीचं आव्हान आहे की त्यांनी वॅक्सिनेशन त्यांचं पूर्ण करून घ्यावं. जी आमच्याकडं लाईन लिस्ट अवेलेबल आहे सेकंड डोस ड्यूवाल्याची, त्यांना फोन करतोय. जर ते आपल्या हेल्थ सेंटरवर वॅक्सिनेशनसाठी फोन करूनही नाही आले तर आम्ही त्यांच्या घरी जाऊन वॅक्सिनेशन करू. बट वी विल कम्प्लीट व्हेरी सून सेकंड डोस ड्यू जे आहे ते वॅक्सिनेशन पूर्ण करू. 5 स्टार हॉटेल्स आणि हे आहेत त्या ठिकाणी इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलर्स थांबतात. या दृष्टीने आम्ही तिथल्या स्टाफचं थोडं टेस्टिंग करायचं ठरवलेलं आहे. आज रामा इंटरनॅशनल जे हॉटेल आहे औरंगाबादमध्ये त्यांच्या टेस्टिंगचं आत्ता म्हणजे 150 ते 200 त्यांचा स्टाफ आहे. त्या पूर्ण स्टाफचं आपण आज टेस्टिंग करत आहोत. गंगापुर के सोनापुर ता देवगांव रोड पर पेवर ब्लॉक और हाई मस्ट लाइट नस्ब करने का मुतालबा किया गया. इस ज़िम्मन में ग्राम पंचायत के मेंबर मोहसिन बागवान ने सरपंच को एक मेमोरेंडम पेश किया. मोहसिन बागवान ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि 15वें मालियाती कमीशन के फंड से देवगांव रोड तक सोनापुर कब्रस्तान तक पेवर ब्लॉक, गट्टू और हाईमस्ट लाइट नस्ब किए जाएं. कब्रस्तान में बुनियादी सहूलतें और रोशनी का इंतजाम न होने से तदफीन में मुश्किलात पेश आती हैं. बारिश में यहाँ से गुजरना भी इंतहाई मुश्किल होता है. वार्ड नंबर 4 मोहम्मदिया मस्जिद सिरसाट गली और शक्कर भाई मोहल्ला की नगीना मस्जिद के सामने हाईमस्ट लाइट की सख्त ज़रूरत है. कब्रस्तान, मस्जिद और मोहल्ले में बुनियादी सहूलतें फराहम करने का मुतालबा सरपंच से किया गया है. मोहसिन बागबान ने कहा कि ये काम शुरू नहीं हुआ, ग्राम पंचायत ऑफिस पर आंदोलन शुरू किया जाएगा. एडीएन के लिए वसीम सैयद की रिपोर्ट. आज मी सांगवी गुरु ग्रामपंचायत येथे सरपंच यांना काही धार्मिक स्थळासंदर्भात लेखी निवेदन दिलं आणि लेखी निवेदन देत असताना असा विषय टाकला की शासकीय 15 वित्त आयोगाच्या निधीमधून देवगाव रोड ते सोनापूर मुस्लिम कब्रस्तान पर्यंत 80 mm PR ब्लॉक गट्टूचा रस्ता करण्याबाबत हुकूमत के मंसूबे के मुताबिक सतारा देवलई के लिए डेवलपमेंट प्लान के तहत बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए स्वर्णा शिंदे ने हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में एक पिटीशन दायर की. स्वर्णा के वकील एडवोकेट देवरत पालोदकर ने एडीएन को तफसीलात बताई. सातारा आणि देवळाई हा भाग सन 2015 साली औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. मात्र अद्याप या भागाला पिण्याचं पाणी आणि ड्रेनेज या महत्त्वाच्या नागरी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्या त्वरित पुरवण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासन व औरंगाबाद महानगरपालिकेस द्यावे अशी विनंती करणारी याचिका सुवर्णा शिंदे व इतर एक यांनी खंडपीठात सादर केली होती. त्यावर सुनावणी होऊन प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. आता पुढील सुनावणी 22 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या याचिकेमध्ये जे उपस्थित केलेले महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते असे की सातारा देवळाई भाग औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर शासनाच्या 27 मार्च 2012च्या निर्णयाप्रमाणे एखादा असा नवीन समाविष्ट झालेल्या भागाचा DPR तयार करण्यात येतो आणि तो मंजूर झाल्यावर त्यातल्या 80% खर्च आर्थिक भार हा शासन उचलतं आणि महानगरपालिकेस केवळ 20% भार उचलायचा असतो. सातारा देवळाईचा अशा प्रकारचा DPR 2019 साली तयार झाला, मात्र तो अद्याप प्रलंबित आहे आणि त्यावर कुठली कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या काळात महानगरपालिकेने एक निर्णय घेऊन सातारा देवळाईच्या आणि मूळ महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा योजनेचा एकत्र DPR करावा असा निर्णय घेतला. त्यामुळं सातारा देवळाईचा DPR आणि पाणी पुरवठा योजना मंजूर होण्यास उशीर लागेल असा मुद्दाही याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला आहे. आवाम के लिए संगीन मसला बन चुकी महंगाई पर काबू पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज आवाज़ उठाई. जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरे में पार्टी ने ईंधन की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा किया. समाजवादी पार्टी ने जिला कलेक्टर की मोरफत सदर जमहूरिया को भेजे गए मेमोरेंडम में कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से हर चीज़ की कीमत बढ़ गई. अनाज, दालें, सब्जी, तरकारी, खुर्दनी तेल जैसी लाजमी अशिया अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी. महंगाई से अवाम का जीना महाल हो रहा है, इसलिए ईंधन की कीमतों पर काबू पाया जाए. मुजाहरे में समाजवादी पार्टी के शहर सदर फैसल खान, अब्दुल रऊफ, शेख अकील, अयूब खान, प्रीति डोले, शाहीन अंजुम, लतीफ़ जब्बार खान और बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद. आज महंगाई दर जो बढ़ चुकी है, 2014 में अगर आप देखेंगे 2014 और 2021 आज ख़त्म होते आ रहा, ये दोनों का अगर कंपैरिजन आप देखेंगे तो 2014 में सीमेंट की एक गोनी 195 रुपये में आती थी, आज सीमेंट की गोनी 410 रुपये में हो गई. रेती की एक ट्रॉली 1500 रुपये में एक बरास रेती आती थी, आज 6000 रुपये में रेती की एक ट्रॉली आ रही है.
डिश का जो कनेक्शन होता था 110 रुपये में हम रिचार्ज करते थे डिश का, आज डिश रिचार्ज 450 रुपये का हो गया। उसके साथ ही आप अगर देखेंगे तो मोबाइल कनेक्शन आज सभी के हाथ में, देखिए आप मोबाइल है, मगर मोबाइल कनेक्शन इनकमिंग 2014 में फ्री थी, आज ये नरेंद्र मोदी ने और ये अंबानी ने कहाँ लाके खड़े कर दिया। 100 रुपये का प्रति महीना भी नहीं होता है, वो 28 दिन गिने जाते हैं सिर्फ, वो 28 दिन के 100 रुपये लिए जा रहे हैं। 99 रुपये का रिचार्ज आपको करना है तो आपकी इनकमिंग चालू होंगी, कहाँ गया वो लाइफ टाइम प्लान। ये सब मेक इन इंडिया और विश्व गुरु बनने के सपने जो है तो वो सिर्फ सपने ही रह गए। और नींद जैसे ही खुली तो बीजेपी सरकार ने जो अमीर था उसको गरीब बना दिया और जो गरीब था उसको बिलो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे एकदम गरीब बना दिए, उसको मांगने पे मजबूर कर दिया। आज मैं आप पत्रकार बंधुओं के ज़रिए जनता के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर वो स्मृति ईरानी 2014 में चीख चीख के बोल सकती थी, वो राजनाथ सिंह बीजेपी के नेता वो चीख चीख के बोल सकते थे, शाहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता वो चीख चीख के बोल सकते थे, तो आज वो कहाँ नींद की वो गुमनामी की नींद सो चुके। उनकी नींद होशियार करने के लिए, उनको नींद से जगाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। बीजेपी सरकार ने हिंदू, मुसलमान और दलित इन सबको आपस में लड़ा दिया, किसी के लिए नहीं आ रहा है। तो हमारी सरकार से मांग यही है समाजवादी पार्टी की कि आम जनता का ख्याल करिए और गरीबी रेखा जो आज बहुत बढ़ चुकी है उसको कम करिए। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर में जाली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश, मुकुंदवाड़ी में चल रहा था नोटों का कारखाना, पुलिस के छापे में 5 जालसाज हुए गिरफ्तार। तलबा और तालीम का रिश्ता तोड़ सकता है ओमिक्रॉन, 2 दिन में हो सकता है स्कूलों के जिमन में फैसला। रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे के ऐलान से तालीमी हलकों में बड़ी तशवीश। अब जायदाद और नल टैक्स के लिए हर घर दस्तक मुहिम, कारपोरेशन ने बनाए सर्वे के लिए स्पेशल स्क्वाड। और नए साल के पेश नजर शहर में बड़े पैमाने पर जारी है गैर कानूनी शराब का कारोबार, मुसलसिल दूसरे दिन छापे में पकड़े गए 2 शराब फरोश, लाखों का माल हुआ जब्त। तो ये थी आज की अहम खबरें, कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।